नमस्कार दोस्तों, वायरल तक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं नागपुर में स्थित मैगे टेक्निकल इंस्टीट्यूट के संचालक श्री नीरज मैगे सर। इनसे कुछ सवालों पर चर्चा होंगी। उसके पहले बता दें कि सर के संस्था को चलाने में काफ़ी तकलीफ़ें भी आ रही हैं, तो सर से जानेंगे इन्हें क्या क्या परेशानी हो रही हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर हमारा पहला सवाल है कि आपका यहाँ संस्था है और आप यहाँ छात्रों के लिए क्या करना चाहते हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं। जब मैंने पहली बार मैगेस टेक्निकल इंस्टीट्यूट ओपन किए थे तो उसमें मैंने ऐसे सोचा था कि मैं जैसे ये गांव है, गांव के बच्चों के लिए मैं कुछ अलग अलग प्रकार के उपक्रम लेके आऊँगा। जैसे ये MSCIT कंप्यूटर के कोर्सेज अलग अलग प्रकार के, लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा एक एक्स्ट्रा, और इंग्लिश स्पीकिंग। मेन जो इंग्लिश स्पीकिंग होती है, जैसे हर बच्चे ने इंग्लिश का आना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं गए इंटरव्यू में या कहीं भी तो वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग का होना ज़रूरी है, यानी इंग्लिश आना ज़रूरी है। इसलिए मैंने इंग्लिश स्पीकिंग का भी कोर्सेस चालू किए थे। तो मेरा ऐसा कहना है कि जिस दिन मैंने चालू किया तो यहाँ के लोगों की थिंकिंग थोड़ी अलग की प्रकार की आती है, या उनको ऐसा लगता है कि क्या पढ़ के क्या करेगा बच्चा, यही करना है, खेत करना है, ऐसा अलग अलग प्रकार की सोच होती है लोगों की, अभी भी है। तो मतलब यहाँ आप खोले, जो आप सोच के खोले, तो लोगों के लिए, आपके लिए क्या चैलेंज लोगों के द्वारा आ रही है, क्या चैलेंज आपको क्या यहाँ झेलना पड़ रहा है। चैलेंज जैसे है कि गांव वाले तो वैसे कोर्सेज नहीं कर रहे, मगर बाहर वाले जो यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं, यहाँ के जो जितने भी बच्चे लोग रह रहे हैं, जैसे 2000-2500 बच्चे लोग रह रहे हैं, तो उन्होंने कोर्सेज़ किए हैं इंग्लिश स्पीकिंग का भी, क्योंकि उनको पता है कि आगे जाके ये करना ही है, और आगे जाके जब हमको जब जॉब मिलना है या आगे चलना है तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। कंप्यूटर का आज के ज़माने में कंप्यूटर में इतना स्कोप आया है, क्योंकि हर सेक्टर में कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कि भाई MSCIT करो, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है, जैसे CCC करो, जैसे सेंट्रलाइज सर्टिफिकेट है, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्सेज करो। तो ऐसे मैंने अलग अलग है किए। बट उसमें क्या हुआ, फिर कुछ सालों के बाद मैंने अपनी खुद की संस्था क्रिएट की, जिसका नाम है हीराबाई मेगे बौद्धिक शिक्षण संस्था। तो उस टाइम मुझे एक लीज में जगह आने चाहिए थी। चैलेंज ये आया है कि लीज में जगह चाहिए, तो मैंने ग्राम पंचायत में लेटर दिए, तो इसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा स्टंट आए। पॉलिटिक्स वालों ने मुझे फिर कलेक्टर का ऑफिस दिखाया, BDO का ऑफिस दिखाया, मैं अलग अलग जगह भी गया हूँ। बट कैसा है, मेन होता है ग्राम पंचायत। जब ग्राम पंचायत के जितने भी सदस्य बैठे हैं, जितने भी सरपंच बैठे हैं, तो मेरा यही कहना है कि भाई हमको गांव वालों के लिए, और मैं अकेला आदमी, मैं एक ऐसा सोच है मेरी कि मैं सिर्फ एक गांव के लिए नहीं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ आजू बाजू के गांव में, जैसे मौरजरी है, खंडाड़ा है, बोरगांव है, दहेगांव है, जैसे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे 10 गांव है। 10 गांव के बीच में फैक्ट्री है। तो मेरा ये कहना है कि बीच में जब एक कुछ ऐसी मुझे जगह मिली तो मैं वहाँ पे क्लब डालना चाहता हूँ। क्लब यानी कैसा है, जैसे जिम खाना है, वाचनालय है, जैसे युवा बच्चे लोग आजकल इधर उधर भागते रहते हैं, यहाँ पे सुविधा नहीं है, वाचनालय नहीं है, जैसे अच्छा जिम नहीं है, जैसे बूढ़े वयस्क के लोग जिम करें, युवा लोग जिम करें, वैसे यहाँ पे कैरम बोर्ड नहीं है, चेस नहीं है, बैडमिंटन नहीं है। ऐसे अलग अलग प्रकार के मैं उपक्रम हीराबाई मेगे के नाम से चलाना चाहता हूँ। बट उसमें क्या हो रहा है कि और उसके साथ साथ मैं छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं, जब समर वैकेशन लगता है, तो मेरा ऐसा कहना है कि यहाँ पे समर वैकेशन कैंप नहीं होता। तो मैं उन बच्चों के लिए घर में बैठे बैठे जब वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे लोग बिगड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, तो उनका जो टाइम है पढ़ने का, जब उनको माँ बाप को लगा कि नहीं मेरे बच्चे ने कुछ अलग करना चाहिए समर वैकेशन पे, तो आजकल माँ बाप के पास टाइम नहीं रहता है। तो मेरा ये कहना है कि मैं एक समर वैकेशन कैंप ओपन करूं, जहाँ पे घर में बैठे हुए बच्चे मेरे कैंप में आए, वहाँ पे सिंगिंग, डांसिंग, तबला, ऐसे अलग अलग प्रकार के मैं उपक्रम चलाना चाहता हूँ। बट यही है कि मुझे उसके लिए जगह चाहिए। 3-4 हज़ार स्क्वायर फीट में मुझे मिल गया तो मैं ये सारी चीज़ें चलाना चाहता हूँ। और मेरा ये कहना है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स टर्न बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि लोगों को सिर्फ अपना खुद के बारे में सोचना है। जितने भी पॉलिटिक्स लोग हैं, गांव वालों के लिए नहीं होता है। गांव हो, शहर हो, या कोई भी गली गली के लोग हो, उनके लिए कुछ करना नहीं है। जब मैं करना चाहता हूँ तो भाई इनको देने में क्या है, वो भी जो भी हो रहा है तो गाँव के लिए हो रहा है। और मैं जब खुद ज़मीन लेता हूँ तो फिर पैसे लगेंगे, मैं ज़्यादा पैसे लूँगा, मगर यहाँ के लोग जो है वो गरीब लोग हैं, यहाँ पे किसान लोग हैं,
बच्चे लोग बाहर से जो आते हैं बच्चे लोग पढ़ने के लिए वो भी गरीब लोग हैं, वो SC ST NT वाले आते हैं वो भी गरीब लोग हैं, वो भी उनको ऐसा लगता है कि कम में बम होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि मुझे जब आज से जब ग्राम पंचायत या गवर्नमेंट के थ्रू जब मुझे जगह मिलती है तो मैं हीराबाई मेघे के नाम से मैं ये सारी चीज़ें मैं चलाना चाहता हूँ, यानी उसके लिए लोगों को भी फ़ायदा हो, गांव वाले के लिए भी फ़ायदा हो, बाहर में जो बच्चे आए, बाहर के जो बच्चे आए यहाँ पे पढ़ने के लिए उनको भी फ़ायदा हो, सारे चीज़ों में, और उसमें कम पैसे लगे, बच्चों के भी ज़्यादा पैसे नहीं जाना चाहिए और हमारा भी ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं करना चाहता हूँ। बट इसमें यही है कि पॉलिटिक्स टर्न ज़्यादा आता है, पॉलिटिक्स लोग सिर्फ अपना घर खुद का सोचता है, घर वालों के लिए। जब जिस दिन इलेक्शन आते हैं तो बस वो बोलते हैं, चुटका बनाते हैं। मगर मेरा ऐसा कहना है कि मैंने जब से चालू किया मेघेश टेक्निकल इंस्टीट्यूट और अभी मेरा हीराबाई मेघे दोनों भी मैं चला रहा हूँ, मगर मुझे लोगों को बेवकूफ़ बनाना मुझे आता नहीं, और मैं लोग बनाते हैं और लोग उसके पीछे दौड़ते हैं। और मेरा ऐसा कहना है कि मैं बेवकूफ़ बनाना नहीं चाहता हूँ, जो भी है वो सीधा सीधा है। और लोग मैं एक ही ये करूँगा कि जो मुझे चैलेंज हो रहा है तो यही हो रहा है कि मेरे बीच में पॉलिटिक्स लोग आ रहे हैं। तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स लोग आ रहे हैं, तो कैसे लोग आ रहे हैं यहाँ पे? मतलब लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आपका किस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं या फिर बहिष्कार कर रहे हैं? क्या किस तरह का ये आ रहा है? नहीं, बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। अभी कैसा है, ऐसा है कि जैसे यहाँ पे जब फॉर एग्जांपल जब राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग बैठे हैं बॉडी में, ग्राम पंचायत में, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई ये बीजेपी का आदमी है। अच्छा, है ना, वो बीजेपी का आदमी है, भाई इसके लिए नहीं करना है, फिर ये करेंगे तो फिर बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। वैसा नहीं है। देखो, मैं गाँव के बारे में सोच रहा हूँ। जब आप बीजेपी कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस जब करोगे तो ये सारा ये पूरा का पूरा दिक्कत जाएगा और लोगों के लिए कुछ नहीं होगा। और मेरा ये कहना है कि लोगों को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि भाई हमारे बच्चे का क्या होगा आगे। ये तो लोग कुछ नहीं कर रहे, मगर जो मैं जैसे मैक्सिमम लोग मुझे मानते हैं, मेरे पास आते हैं और मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि मुझे ये करना है। और मैंने लोगों इन ग्राम पंचायत को मैंने ये दिखाई कि यहाँ पे जगह है, वो अपना खुद बताते हैं। करना उनको कुछ नहीं, मगर उनको देना नहीं है जगह, उनको देना नहीं है। इसलिए इधर उधर की बातें बताते हैं, इधर जाओ उधर जाओ, हाथ पैर मारो। जब मैंने भी ये चीज़ सारे चीज़ मैं हर जगह पे गया हूँ, हर जगह पे जाने के बाद पता चला कि जो ग्राम पंचायत का सरपंच है वही PM है। वो उसने जब थाम लिए कि तो आपको देना है, आप लोगों के लिए करो, तो वो दे सकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री PM ये तो बात की बात है, मगर जो ग्राम पंचायत का सरपंच है वही PM है और वही मुख्यमंत्री है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल लोग कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो या आपके लिए कुछ अच्छा नहीं हो पाता हो, तो जो लोग आगे बढ़ चुके हैं तो उनके रास्ता से चलिए तो आप भी आगे बढ़ जाएंगे। जैसे एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, जैसे खान सर थे, बिहार के खान सर जो हैं, उनको पहले जगह नहीं मिल रहा था इसी काम के लिए, पढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए। तो उन्होंने क्या किया, वैसे किराए पे करके वैसे जगह ली और उसके बाद फिर उनके पास इतने कम पैसों में वो पढ़ा रहे थे, अच्छा ज्ञान शिक्षा दे रहे थे, तो लोग उनके पास इतना आना स्टार्ट हो गए हैं, इतने लोग आने लगे हैं कि वो कम पैसे लेकर भी और ज़्यादा लोग को शिक्षा देने लगे। और उसके बाद अब जो जिस ज़मीन में वो पढ़ा रहे थे किराए पर, वो ज़मीन उन्होंने खुद के पैसों से खरीद भी लिया। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या नहीं, किराया तो मेरा भी है, यहाँ पे मैं यहाँ पे पढ़ ही रहा हूँ। जैसे हर प्रकार के मेरे कोर्सेज हो ही रहे यहाँ पे। अभी जैसे मैंने आपने जैसे बोले कि आपको बच्चों के लिए क्या कर, अभी मैंने एक नया लाया कि मैं सेल्फ कोर्स करना चाहता हूँ। सेल्फ कोर्स के लिए किराए से रूम चाहिए, ट्यूशन होंगी, ऑफलाइन होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। सेल्फ कोर्स के जो कोर्सेज है वो टोटली ऑनलाइन कोर्सेज है और घर में बैठ के आपको ऑनलाइन क्लासेस करना है, ऑनलाइन वीडियो देखना है, ऑनलाइन नोट्स निकाल के आपको पढ़ाई करनी है ना। तो उसके लिए नहीं, किराया तो मेरी भी रूम किराए से है, मैं भी वैसे चला रहा हूँ। मैं यहाँ पे बिजनेस करने के लिए नहीं बैठा हूँ। पहली बात ये है कि लोग यहाँ पे आप देख लो सारे जगह पे प्रिंट आउट, एक पेज का प्रिंट आउट 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये चले रहे। मैं तो 3 रुपये, 2 रुपये, 75 पैसे भी ले रहा हूँ। आजकल जब ज़माने में बहुत ज़्यादा महंगाई भी बढ़ी है, पेजेस बड़े हैं, तभी मैं अपने हिसाब से ही मैं ये कर रहा हूँ। देखो, नुकसान मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं बिजनेस नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा भी नुकसान ना हो, बच्चों का भी नुकसान ना हो, है ना। एक एक पैसा मुझे मिल रहा है तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी किराया भी निकल रहा है। जैसे आपने बोले बिहार का जो खान सर है, उन्होंने ऐसी इस तरह से उपक्रम अलग अलग प्रकार के किराए से चला रहे और उन्होंने खरीद भी ली। देखो, हमारी भी जो रूम है वो भी किराए से है, हम लोग चला रहे हैं। बट मैं इनको लीज में ज़मीन जो मांग रहा हूँ वो फुकट नहीं मांग रहा हूँ,
वो भी किराए से रहने वाली है। लीज में क्या होती है, किराए से होती है। जब आप मुझे वो जगह जब देते हैं लीज से, किराए से, तो मैं उसमें कुछ अच्छे बना के मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, है ना। तो उसमें क्या होगा कि किराया भी ज़्यादा नहीं रहती है गवर्नमेंट की ज़मीन पे, और मैं बच्चों से भी कम फीस लेके मैं आराम से चला सकता हूँ। अभी फीस लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसका मेंटेनेंस चार्ज है, वहाँ पे मैं कुछ लोग रखूँगा, उनका पेमेंट है। उतना भी निकला ना, मेरे लिए भी नहीं निकला तो चलेगा, बट उनके लिए भी निकला ना तो बहुत है। तो लोगों को आप ये ओवरऑल ये बता दीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं फाइनली, आप किस तरह से शिक्षा देना चाहते हैं, किस तरह से होना चाहिए और आप देना किस तरह से चाहते हैं। शॉर्ट में लोगों को अपना पूरा थीम बता दीजिए। देखो, मैं तो बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ, बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। मैं खुद NIT पॉलिटेक्निक में था, मैं उस टाइम में भी बच्चों को अच्छे डिसिप्लिन, उनको अच्छे काउंसलिंग करता था, हर चीज़ों के बारे में मैं बताता था। उसके बाद NIT पॉलिटेक्निक छोड़ने के बाद मैं सरस्वती जूनियर कॉलेज में गया हूँ। सरस्वती जूनियर कॉलेज में ऐसे टीचर हूँ, मैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता, क्यों? क्योंकि मेरा जो एजुकेशन हुआ वो कंप्यूटर साइंस और IT में हुआ है, तो मैं वही पढ़ा सकता हूँ, उसमें से जो भी है वो पढ़ा सकता हूँ। मैथ्स पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मैं मैथ्स में अच्छा था। तो मेरा ये कहना है कि लोगों ने उतना ही पढ़ाना चाहिए जितना उसको नॉलेज है। पैसों के लिए क्या कर रहे लोग कि पैसों के लिए कर रहे हैं कि मैं ये भी पढ़ाता हूँ, वो भी पढ़ाता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश स्पीकिंग सारा का सारा मैं पढ़ाता हूँ, है ना। बट मेरा ये कहना है कि माँ बाप ने भी अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहिए कि ये इंसान सारे चीज़ एक ही इंसान पूरे के पूरे पढ़ा रहा है, सही में कितना कहाँ तक पढ़ा है पहले देखो, पहले उसका एजुकेशन देखो। जैसे मैं खुद बोलता हूँ कि मैं MSc कंप्यूटर साइंस हूँ, इसलिए मैं कंप्यूटर का सारी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ। जर सही में 10वीं 12वीं वाला भी आजकल क्या कर रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, घर में बैठ के क्लासेस ले रहे हैं। बट उससे आप माँ बाप के बच्चों पे डिसिप्लिन और जो होना चाहिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वो नहीं होता है ना। तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप पहले टीचर के बारे में जान लो, वो टीचर किस लेवल का है, उसके बाद उसकी क्या सोच है, उसने कहाँ तक पढ़ा है, उसका क्या एजुकेशन हुआ है, उसके बाद आपके बच्चे को वहाँ पे डालो, है ना। अभी मेरा कंप्यूटर साइंस मैं भी MSc पढ़ाता हूँ। एक्चुअली मेरा एथोराइज सेंटर नहीं है, मैं पढ़ाता हूँ, है ना। मेरे बच्चे लोग कलमेश्वर में दूसरी तरफ जाते हैं। मेरा ये कहना है कि होम सेंटर रहना जरूरी नहीं है। बच्चा यहाँ से पढ़ के दूसरे तरफ गया और वो वहाँ से पास होता है, उस बच्चे को अपने खुद पे कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस कहाँ आता है, खुद वो करे, है ना। तो मेरे इंस्टीट्यूट से वही हो रहा है कि मेरा एथोराइज सेंटर नहीं है, मैं पढ़ाता हूँ, मेरा बच्चा बाहर जाके 100% रिजल्ट लगता है। कई जगह भी देखो होम सेंटर है, वो पढ़ाता नहीं है, वो क्या करता है, सिर्फ खुद सॉल्व करता है, खुद रिजल्ट देता है। बच्चा आए या ना आए, बच्चों का आता है कि नहीं आता है। मगर माँ बाप ने वो चीज़ें देखना चाहिए कि अपना बच्चा MSIT कंप्यूटर के कोर्सेज में जा रहा है, नीट के कोर्सेज में जा रहा है, JEE के कोर्सेज में, जितने भी कोर्सेज में जा रहा है, सही में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तुरंत टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके वो जब सीख रहा है अच्छे से तो उसका भविष्य उसके साथ साथ माँ बाप का भी होता है। हाँ। मेरा ये कहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि सर बता रहे हैं लोगों को क्या करना चाहिए, और हम ये निवेदन करना चाहेंगे यहाँ के लोगों से कि सर के लिए जगह दें ताकि सर और ज़्यादा लोगों को शिक्षित कर पाएँ, और सर का भी विकास हो, यहाँ का भी विकास हो, यहाँ के लोगों का भी विकास हो, और सबसे मजबूत धन यानी कि छात्रों का भी विकास हो। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सर के सपोर्ट के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल वायरल तक को सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर बजाना।